और बहुत ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा। एक वो एग्जाम में किसी किसी विषय में बच्चे को 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ज्यादा मिलते हैं किसी किसी। और जब उस बच्चे को 2-4 नंबर, 5 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो उसको अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं, इतना नंबर ज्यादा मिला। मतलब वो उसने मांगा नहीं है। एग्जाम देते समय उसने ये नहीं लिखा था कि मुझे इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेस देना, इतना ज्यादा देना, ये उसने बोला नहीं। प्रसाद को अंग्रेजी में ग्रेस भी कहते हैं, मतलब मांगा नहीं जाए और मिल। तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा देवाधिदेव महादेव से, फिर भी तारकासुर को सब मिल गया। तारकासुर का एक सुंदर महल था, सुंदर नगर था, सुंदर खूब बंगला ने राजसी ठाट तारकासुर का था। उसने मांगा कुछ नहीं, उसको ग्रेस में मिल गए। शिव प्रसाद होता ही ऐसा है। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, तुम कुछ भी मत मांगो तो भी शंकर भगवान अपने मंदिर से जाने वाले को, अपने देवालय से, अपने शिवालय से जाने वाले को ग्रेस मतलब कुछ ना कुछ देकर भेजी देते हैं, भले वो मांगे ना मांगे, हाथ फैलाए ना फैलाए, कुछ ले ना ले, वो हाथ बड़ा कर देता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो दे रहा, उससे मांगा नहीं जाता, वो दे देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव के मंदिर जाएं, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाएं, आप शिव के द्वार जाएं, मांगने की जरूरत नहीं है आपको, वो दे देगा। आपके हृदय में क्या है वो जानता है। अभी इंदौर की कथा किस किसने सुनी थी टीवी पर? हाथ उठाओ जरा, जिसने सुनी। सबने सुनी है? धरो धरो, वापिस धरो। ठीक है। इंदौर की कथा में एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती ने, ब्रह्मा जी के सामने वीणा देवी ने अहंकार के शब्द कह दिए थे कि मुझ में इतना स्वर है, मुझ में इतना ज्ञान है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम रुका जी के पास गई, तुम रुका जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर शिव जी ने उनको शास्त्रीय संगीत का सुर प्रदान किया। जब सरस्वती माता को स्वर दे दिया गया, जब सरस्वती माता को भगवान शंकर ने, नटराज ने सब कुछ दे दिया, तब माता सरस्वती ने नटराज से कहा, भोलेनाथ जी से कहा
मेरे लिए भी तो कोई आज्ञा करो। आपने मुझे इतना दिया है तो मैं गुरु दीक्षा में आपको क्या, मैं आपको क्या प्रदान करूं? यह प्रसंग उस दिन रह गया था। आज अनंग त्रयोदशी के दिन यह प्रसंग वापिस आया है, इसको अच्छे से सुनना। भगवान शंकर जी से, नटराज जी से सरस्वती जी कह रही हैं कि आपने मुझे स्वर दिया, आपने मुझे संगीत दिया, आपने मुझे सब कुछ प्रदान करा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो कोई फर्ज है कि अपने गुरु को कुछ दूं। मैं अपने गुरु को मैं कुछ प्रदान करूं, ये मेरा फर्ज है। क्या दूं मैं आपको? देवादिदेव महादेव ने जो मांगा वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगा। क्या मांगा मेरे महादेव ने? मेरे महादेव ने कहा, वीणा देवी, सरस्वती सुनो, जैसे जरासंध और दुर्योधन ने जो मांगा था, भीम के हृदय की बात आपने माता पार्वती को बताई थी। बस मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या भूल से भी मेरी देहली पर चढ़ जाए, उसके मन में क्या चल रहा है आप तुरंत बस नंदी से जाकर कह देना, नंदी मुझे बता देगा। मैं शाम को प्रदोष काल के समय रोज भ्रमण पर जाता हूं, मैं कल्याण कर दूंगा। बस इतने से। अब वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? शिव जी के मंदिर में वीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ, अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी। और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना। बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष काल। प्रतिदिन मेरे देवादिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए, मेरा नाम राजा राम जाधव, पाटिल गांव, औरंगपुर, शिवपुर, शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं?
दोनों हाथ हिला दो ऐसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से हिलाइए दोनों हाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराष्ट्र नांदुरबाग से आया हूं। मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। आपके प्रवचन दिए गए कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके कहने से बढ़ के पेड़ के जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसा की वैसा ही पूजन करना प्रारंभ कर। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से प्रसाद स्वरूप जैसा आपने वर्णन किया था वैसा ही कर कर वहां से जल लाकर, जिस खेती में, खेती का फोटो भी मैं लगा रहा हूं, जमीन का फोटो लगा रहा हूं, जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे में डूबता चले गया था, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि हमने उस खेती में बटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे वो फसल हटाकर हमने उसमें मिर्ची बो दी। आप बार बार कथा में कहते हो काली मिर्ची काली मिर्ची, तो हमने मिर्ची लगा दी। हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मिर्ची लगाओ दादा, हमने मिर्ची बो दी। और बाबा की कृपा देखिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर गया था, इतना कर्जा था कि प्राण जाने की नौबत आ गई थी, पर बटकेश्वर महादेव की कृपा से मिर्ची लगाई और मिर्ची की जो फसल आई उसने मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। देवाधिदेव महादेव को नमन करने आया हूं। बाबा की कृपा से खेती तो इतनी है गुरुदेव कि बाबा ने खूब दी है, पर कर्जा भी अपार था जो बाबा ने मेरा चुका दिया। मैं बाबा को नांदुरबाग महाराष्ट्र से आकर यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दयालु। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना का। आपसे भी कहना चाहूंगा, आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इस ग्राउंड में बैठकर, इस सुंदर कथा स्थल पर बैठकर लाखों की संख्या में आकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, ये विश्वास रखना, दिल से सुन रहे हो तो मेरा बाबा देता भी दिल से ही है, खाली नहीं छोड़ता, वो देता है दिल से। आप यहां से जब जाएं तब एक बार दिल से उसको नमन कर कर, दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना, करेगा। बिना मांगे दे देता है, बिना मांगे। रिटर्न बढ़ल बाबा, बिना मांगे प्रदान कर, बिना मांगे वो दे रहा। शिव कृपा आप करो। प्रसाद मांगा नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद देने वाला अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है देने के लिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ तुम, भले मत मांगो। जिसने हाथ आगे बढ़ाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया है, मेरा महादेव हाथ आगे बढ़ाकर उसकी झोली भर देता है, ये निश्चित है। राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जब हम पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं की वहीं आप भगवान को स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जिनको जल चढ़ाने के लिए आपको अपना हाथ
आगे बढ़ाना पड़ता है। हम जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो महादेव भी अपना हाथ बढ़ाते हैं सब कुछ लुटाने के लिए। आप उसके बल पर, वो प्रदान करता, वो देता। महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके लिए। बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाला और देने वाला दोनों में अंतर होता है। मैं बहेड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पुत्र काव्य की स्मृति में यह कथा चल रही है और आपका जो आत्मीय प्रेम यहां पर आए हुए भक्तों के प्रति, जो रात को 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग यहाँ ठहर रहे हैं, उनको सुबह चाय बिस्कुट, फिर भोजन, रात्रि को सब सोते हैं तब सुंदर दूध उकलवाकर सबको गिलास भर भर कर दूध पिला देना, रात भर चाय चला देना। मैं बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा तो बहुत देखी और बहुत करी, पर यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था दी है, यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था प्रदान करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। एक देखी थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, बसंत जी अग्रवाल ने कराई थी। एक खरगोन में, वो कौन परिवार था जिन्होंने खरगोन में कराई थी। समिति कराती है तो समिति अपने हिसाब से व्यवस्था करती है। एक अकेला यजमान जब कथा कराता है और वो यजमान इतनी व्यवस्था देता है, तो बहुत भोलेनाथ जी से हम हर पल यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको इतना देना कि ये दोनों हाथों से ऐसे ही लुटाते हैं, ऐसे ही कृपा कर। ये करुणा है भोलेनाथ जी की, ये दया है भोलेनाथ जी की, ये उदारता, ये करुणा है भोलेनाथ बाबा, ये दया। और फिर कहकर जा रहे हैं, इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहूंगा, जहां जहां शिव पुराण कथा करी है वहां वहां से लोगों ने डबल से फोन लगाया है कि एक बार शिव पुराण फिर दे दीजिए। मेरा बाबा शिव पुराण कराने के बाद इतनी कृपा कर देता है, इतनी दया कर देता है कि जितना लोग बाबा के लिए खर्च करते हैं उससे 1000 गुना बाबा फिर दे देता है। ये शिव कृपा, ये उदार, ये करुणा, बाबा फिर दे दे। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। महाराज प्रसाद मांगा जाए वो एक अलग प्रभाव है, प्रसाद देने वाला आवाज लगाए, ए भैया इधर आओ, ले प्रसाद लेकर जाओ। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण के अंदर। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है, जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बंटता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले जाता। पर आज इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं।
स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा, प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर कर प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर कर बुलाकर प्रसाद देता है। और हमने देखा यहाँ बहेड़िया परिवार जो कथा करा रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर जाते नहीं तो गए भी नहीं, तो हमने उसमें वीडियो में देखा कि कई माताएं बुला कर दे रही, भैया चाय लो, उधर से बिस्कुट लो, भैया आओ इधर आओ चाय लो, उधर बिस्कुट रखा है बिस्कुट लो, लो दूध प्रसाद लो भोजन प्रसाद लो, ये बुलाकर जो दे रहे हो। तो हम पूर्ण भरोसे से कह सकते हैं कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बनाएगी पर नारायण को भोजन आप ही खिलाओगे, ये निश्चित है, ये विश्वास है आप, ये जागरूकता है। जब बड़ी बड़ी कथाएं का आनंद लेते हैं तो रोड पर भी लोग स्टॉल लगाते हैं, कोई पोया बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई सामान बांटता है, आवाज लगा के भैया आओ इधर आओ ये लेकर जाओ, सालासर जी जाओ सालासर जी में मेला हो, खाटू श्याम जी जाओ खाटू श्याम जी का मेला हो, सांवरिया जी जाओ सांवरिया जी का मेला हो, आप चार भुजा जी जाओ चार भुजा जी का मेला हो, बड़े बड़े सेट स्टॉल लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ ले जाओ, दोनों हाथों से लुटाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शिव महापुराण दिल से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर कर करोड़ों लुटा देता है, ये दे देता है, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और हम भी इस बड़ोदरा से सीख कर जाएंगे बहुत कुछ, कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है, रुद्राक्ष का वितरण और रुद्राक्ष महोत्सव का जो आनंद होने वाला है फरवरी में, हम भी प्रयास करेंगे कि जैसा बहेड़िया परिवार दोनों हाथों से दिल से हम कहना चाहेंगे, जहां जहां पर कथा करी है सबसे, कि दिल से आप भी आकर आनंद के साथ हाथ लंबा कर कर खूब लोगों को खिलाओ, चाय पिलाओ, चाहे पोहा खिलाओ, चाहे हलवा खिलाओ, दिल से लुटाइए आनंद के साथ, ये सीख कर जाए। और हम भी पूर्ण आनंद के साथ उस कथा का रस तत्व, पूर्व में अति भीड़ होने के कारण बचपन तो अब की बार व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से करें जिससे आप लोगों को रुद्राक्ष अच्छे से प्राप्त हो जाए और उसका आनंद आपके जीवन में मिले। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर बिना मांगे तारकासुर को सब मिल गया, देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं में हलचल मची तो देवताओं ने विचार करा आखिर क्या हुआ ये सब। तारकासुर का एक नियम था, बट वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, शमी के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष
शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और उस आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव हो। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। शिव कथा कह रही है, तारकासुर ने तारकासुर खूब उपद्रव। अब सारे देवताओं के पास सूचना मिल गई, जाओ 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर तारकासुर से बात करी है। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने तारकासुर से बात करी। कहा आप उपद्रव कर रहे हो, तब साधना करा, भजन करा, कीर्तन करा, सब कुछ आपके पास में है, अब उपद्रव क्यों करना? तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी वह आप बता दीजिए। तारकासुर ने कहा मुझे मारने वाला संसार में कोई जन्म नहीं लिया है, मैं मरूंगा नहीं, ये निश्चित है। भगवान नारायण ने पूछा कोई तो कारण होगा जिससे आपके प्राण छूटेंगे। दुनिया में पहला तारकासुर ऐसा था जिसने अपने मृत्यु होने का भी साधन बता दिया था। रावण ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरे को मारने का साधन यह है कि मेरी नाभि में अमृत है। कंस ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, रावण ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्यकशिपु ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष आदि जितने भी असुर हुए इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा मरूंगा। केवल शंकर भगवान का एक भक्त तारकासुर ऐसा था जो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मेरे मरने का साधन एक है, मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब आप शिव जी का ब्याह करा दो और मेरा वध करा। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है शंकर जी की शादी कराना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन काम है बेटी को ये बोलना, बच्चों को ये बोलना कि अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूं और वहां कर रहा हूं। इतने में बेटा बेटी का मुंह भगोना हो जाता है। पापा हमसे तो पूछते, मम्मी पापा हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, उन्होंने मन से मेरा ब्याह पक्का कर दिया, मुझसे पूछना तो था। शिव जी के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटेंगे, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। ये तारकासुर ने भगवान नारायण से कह दिया। रावण ने कभी नहीं कहा मेरी नाभि में अमृत है, हिरण्यकशिपु ने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे मरूंगा, कंस ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, पर तारकासुर एक अकेला था, शंकर का भक्त था, इसलिए कह दिया शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब तुम शिव जी की शादी कराओ। तारकासुर से हमारे लोगों ने सीखा
ये सीखा है हमारे लोगों ने, ऐसा नहीं। बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना, करूंगा पर थोड़ा सा पहले मकान बना लूं, थोड़ा सा मकान का ये काम करवा लूं, इसके बाद बेटी ब्याह का। मतलब तारकासुर का संबोधन ध्यान में है, मरूंगा पर शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भगवान शिव का पुत्र। अब शंकर जी तो समाधि में लीन थे, कौन मारे इनको? पहले समाधि तोड़ो। अब समाधि को तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर लिए, तब आज ही का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव को बुलाया गया। जाओ कामदेव, जाकर समाधि तोड़ो। कामदेव ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए, खूब चलाए, पर शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब समाधि में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव को माता सती ने स्मरण कराया, ये मेरी बहन का पति है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती और मेरी बहन है रति। ये रति का पुत्र है, रति का पति है कामदेव। आप मेरे लिए कुछ नहीं करे, कम से कम इनके लिए थोड़ा सा आप नेत्र खोल लीजिए। देवाधिदेव महादेव रिश्तेदारी निभाना जानते थे। दुनिया में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने संबंध को निभाना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं, संबंध निभाना जानते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। शिव जी ने, कामदेव ने नेत्र खोल, जो बाण छोड़ा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से ही आम के पल्लव में, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर भस्म हो गए। कामदेव ने आम के पल्लव को पकड़कर रखा था, आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए, हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी। इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती, 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है क्या? बनते हैं यहाँ पर। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन दिया था, इसलिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। कई लोग कहते हैं आम तो खट्टा होता है, आम तो खटास होती है, फिर इसके पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर यहां दर्शन दिया। आम के पल्लव के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर देवता पधार कर दर्शन दिए। काम महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा, मेरे शिव, कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव आकर रोने लगा। रति
कामदेव की धर्मपत्नी रो रही है, मेरा पति मार दिया केवल देवताओं के हित के लिए, मेरे पति के प्राण छूट गए केवल देवताओं के हित के लिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु देव आदि सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। तब कहा तुम्हारा पति तुमको मिलेगा जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, द्वापर में कृष्ण आएंगे, तब उनके उस पुत्र के रूप में तुम्हारा पति वापिस तुम्हें मिल जाएगा। तब तक इनका शरीर दिखेगा नहीं, पर ये रहेंगे, इनको अनंग कहा जाए। आज वही कौन सी त्रयोदशी है, जम के बोलो जरा, अनंग त्रयोदशी। रति की आंख में आंसू भरा था, मेरा पति चले गया, मैं उनके बिना कैसे रह सकती, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। शिव जी ने मना करा, नहीं रति, तुम प्राणों को नहीं त्यागोगे। तुम्हारी तप साधना के बल पर, तुम्हारी तप साधना के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। और कृष्ण अवतार की कथा कहती है, ले जाकर समुद्र में डाल दिया था प्रद्युम्न को, तब उस जगह पर फिर रति महामाया बनकर उसको अपना बल से फिर जीवित करती है, प्राप्त करती है। ये तप साधना है पत्नी की। रति ने कहा, एक बार आपकी समाधि तोड़ने से मेरा पति मर गया, उसका अनंग हो गया, उसका शरीर चले गया, भस्म हो गया। आप मुझे कोई दूसरा वर नहीं देंगे? देवादिदेव महादेव ने कहा, मांग रति, तुझे क्या चाहिए? तू सती की छोटी बहन है, तू सती की बहन है, मांग तुझे क्या चाहिए? रति कहती है, एक वर दे दीजिए। जिस दिन मेरा पति अनंग हुआ है, उसका शरीर गया है, वो दिन संपूर्ण ब्रह्मांड पर जो स्त्री, जो नारी, जो पुरुष, जो जीव शंकर भगवान परमात्मा कामदेव, रति, महादेव और सती का नाम लेकर मात्र दूध का ही स्पर्श करेगा, उसका आनंद उसको 7 जन्म तक प्राप्त होगा, फिर वो कभी जीवन में भटकेगा। जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है या पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया या स्नेह समाप्त हो गया, विवाद चल रहा हो, आपस में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं है, बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं, माता पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं, उसके लिए आज अनंग त्रयोदशी का जो दिन है और सोम प्रदोष का जो आज दिन बना है, शायद भूतो ना भविष्यते, जिंदगी में ऐसा दिन फिर वापिस आने वाला नहीं है। सोम प्रदोष भी पड़ गया और अनंग त्रयोदशी भी पड़ गई। और कितनी खुशी की बात है जो आज आप और हमको ये पावन कथा अनंग त्रयोदशी के दिन, अनंग त्रयोदशी की महत्वता जानने का मौका मिला है। शायद बड़ोदरा वालों ने कुछ ना कुछ पुण्य तो बहुत प्रबल किया है, ये निश्चित। ये प्रभु कृपा। मेरा जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, उनसे भी निवेदन है, आज का प्रयोग अवश्य करें, आज का आनंद जरूर पाएं। अनंग त्रयोदशी, केवल एक बेलपत्री का पत्ता, उस पर दूध, और बाबा देवादिदेव महादेव को कामदेव, रति, शिव और सती का नाम लेकर अपनी कामना का स्मरण कर कर समर्पित करिए, सुख प्राप्त, आनंद की अनुभूति होगी। एक आनंद, एक सुख उसके जीवन में प्राप्त हो जाता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति रो रही है,
शिवजी ने वर दे दिया। अब रति अपनी चित्त वृत्ति को धारण करती है और पति के लिए बहुत इंतजार करती है, बहुत। कहां सतयुग, कहां त्रेता, कहां द्वापर, भ्रमण करती 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 समय निकाल देती। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की लड़कियां हैं, पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक पितृलोक, जहां से पितर किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं हमारे पितरों के लिए मुक्ति के लिए हमने ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा। पर कोई पितरों से पूछे संसार में भटक रहे हैं तो उनकी मुक्ति का केंद्र कारण करिए, आप उपाय करिए। पर पितृलोक में विराजमान है तो उनकी मुक्ति का कोई यत्न मत करिए। क्यों? क्योंकि पितृलोक में पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है, तो पितृलोक के पितृ कहते हैं जितनी देर संसार के मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, भले टीवी के सामने सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने, जितनी देर आप जमीन पर बैठकर आसन लगाकर कथा को श्रवण करते हो, उतनी देर तक भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पूरी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। उतनी देर महादेव की कथा का रस तत्व भगवान नारायण उतनी देर तक हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कंधा ठोक ठोक कर कहते, देख तेरे घर के ये सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे घर के बच्चे कथा सुन रहे हैं, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य कमाया, तेरे घर के बच्चे ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाया, तेरे घर के बच्चे ने शिव तत्व को जाना है, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य। भगवान नारायण कंधा ठोक ठोक कर आशीर्वाद देते हैं, ये तेरे घर के बच्चे हैं, ये तेरे घर की बहू है, ये तेरे घर के बेटे हैं। कितने सालों के बाद गुजरात को 2 कथा मिली है, एक ये, एक पावागढ़ के पास में। कितना सालों निकल जाते हैं तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा, और ये कथा पूरी होगी। और ये कथा पूर्ण होने की 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। जो बैतूल के पास में ताप्ती, सूर्य नारायण भगवान की बेटी ताप्ती नदी जो बहती है, यमुना जी की बहन जो बहती है, उस यमुना जी की बहन ताप्ती के नाम से माँ ताप्ती शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बैतूल वालों को मिलेगा। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे। बैतूल वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी, आनंद से श्रवण करें। और मैं तो कहूंगा अमरावती साइड में अभी कथा नहीं है, अमरावती परतवाड़ा ये पूरा क्षेत्र, नागपुर साइड में भी अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल कथा नहीं। आपको मौका मिल रहा है बैतूल की कथा श्रवण करने का, दिल से सुनो। 1 बजे से 4 बजे तक माँ ताप्ती शिव पुराण का आनंद लो।